कलेशपुर शहर में एक औरत रहती थी जिसका नाम शांति था, पर उसके काम नाम के बिल्कुल विपरीत थे। उसके घर के बगल में एक खाली घर था जिसमें जब भी कोई किराएदार आता तो शांति पूरी तरह अशांति फैला देती, जिससे किराएदार परेशान होकर घर खाली करके भाग जाते थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या शांति कभी शांत होगी और कभी पड़ोस में कोई सुकून से रह पाएगा या नहीं। एक दिन शांति घर के बाहर खड़ी होती है। तभी वह कुछ लोगों को बगल के घर में आते हुए देखती है। नए पड़ोसी जिसमें सास और बहू होते हैं। शांति उनके पास जाकर कहती है, आप लोग ये घर लेने आए हैं? माँ जी, जी हाँ, बस आज ही शिफ्ट हो रहे हैं। शांति, अच्छा है। वैसे मैं शांति, आपकी पड़ोसन। माँ जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। हम तो बिल्कुल ही नहीं हैं, कोई तो मिला। शांति कहती है, जी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। माँ जी, जी जी धन्यवाद बहन, जरूर। सास और बहू घर के अंदर चले जाते हैं और शांति भी मुस्कुराते हुए अपने घर चली जाती है। अगले दिन सासू माँ झाड़ू लगाती है और कचरा इकट्ठा कर फेंकने निकालती है। तभी उनके हाथ से कचरे का थैला गेट के पास गिर जाता है। तभी उधर से पड़ोसन शांति उनको देखते हुए बाहर निकल कर आती है। शांति, हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया माँ जी? माँ जी, वो हाथ से फिसलकर थैला छूट गया। शांति, माँ जी, आपको देखकर चलना चाहिए ना, फैला दिया ना सारा कचरा। अब सारा कचरा मेरे घर तक आएगा। माँ जी, अरे वो गलती से गिर गया शांति, मैंने कौन सा जानबूझकर गिराया है। शांति कहती है, माँ जी, एक तो आपने पूरा कचरा फैला दिया, ऊपर से साफ करने की जगह मुझे ही जवाब दे रही हैं। तभी बहू निकल कर आती है। शांति जी, आप माँ को कुछ न बोले, मैं साफ कर दूंगी। शांति मुस्कुराते हुए अंदर चली जाती है। उसी दिन शाम को सास बहू मार्केट जा रही होती हैं। तभी शांति बाहर आकर बोलती है, माँ जी, वो मुझे आपसे एक शिकायत है। माँ जी, क्या हुआ शांति? शांति, अरे आपके यहाँ रात काफी देर तक बात करने की और हंसने की आवाज आती रहती है। बुरा मत मानिए, पर पूरा मोहल्ला परेशान है। माँ जी, अरे ऐसा तो नहीं है, हमारे यहाँ है ही कौन। इतने पर शांति चिढ़ जाती है और तेज बोलने लगती है, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे आती है तो मैंने बता दिया बस। बहू कहती है, देखिए आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसा नहीं है। शांति की ये बात सुनकर सास बहू उदास होकर घर में वापस चले जाते हैं और सोचने लगते हैं। माँ जी, बहू, मुझे शांति का यूं बोलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बहू, क्या ही करे माँ जी, है तो वो अपनी पड़ोसन ही। शांति बहुत ही ज्यादा दुष्ट औरत होती है। वह कान लगाकर ज्यादातर बातें सुनती रहती है। अगले दिन सुबह सुबह शांति के दिमाग में ख्याल आता है कि इतने दिन हो गए ये लोग बहुत शांति से रहते हैं, घर भी नहीं खाली कर रहे। तभी वो बाहर निकलकर चिल्लाने लगती है, अरे माँ जी, माँ जी। माँ जी हड़बड़ाते हुए बाहर आती हैं और बोलती हैं, क्या हुआ शांति, अचानक तुम क्यों चिल्लाने लगी? माँ जी, आप घर की सफाई करके कूड़ा मेरे दरवाजे पर क्यों डाल देती हैं? माँ जी कहती है, अरे ऐसा नहीं है शांति, हमने ऐसा क्यों करना? शांति, जी यही है, रोज सुबह उठकर आप अपने घर का कचरा मेरे घर के सामने डाल देती हैं। शांति कस कस कर चिल्लाने लगती है और लोग आने लगते हैं। क्या हुआ शांति, क्या हुआ? शांति, अरे क्या बताएं, ये लोग सारा कचरा मेरे घर के सामने फेंक देते हैं। माँ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ जी दुखी मन से आंखों में आंसू लिए अंदर चली जाती हैं। शांति मन ही मन खुश भी हो जाती है कि ऐसे ये लोग घर खाली कर देंगे। तभी शांति सारा कचरा उठाकर उनके घर के गेट के अंदर फेंक देती है। बहू अंदर से देखती है और निकलकर बाहर आती है और पूछती है, ये क्या कर रही हैं आप आंटी? शांति, तेरे घर का कचरा तेरे घर में डाल रही हूं। बहू बेचारी चुपचाप कचरा साफ करती है और घर में चली जाती है। कुछ दिन बीते नहीं कि शांति एक और खुराफात सोचती है। अब शांति ने उनके नाक में दम कर दिया था
उनका बाहर निकलना एकदम बंद करवा दिया। बहू माँ जी से कहती है, माँ जी कब तक चलेगा ऐसा? माँ जी, क्या बताऊं बेटा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। बहू, माँ जी अगर ऐसा रहा तो जल्द ही घर खाली करना पड़ेगा। माँ जी कहती है, ऐसा नहीं है बेटा, हमें शांति को सबक सिखाना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इधर शांति अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही होती है। इस बार तो उसने हद ही पार कर दी थी। शांति ने शाम के समय मौका पाते ही उनकी बिजली का तार काट दिया। अब माँ जी और बहू ने अंधेरी में अपना पूरा समय बिताया। बहू कैंडल जलाती और बाहर देखती तो सबके घर पर लाइट जल रही थी, पर उनके घर में अचानक कैसे चली गई उनको कुछ समझ नहीं आता। सुबह बिजली वाले को बुलाकर चेक करवाती तो पता चलता कि किसी ने खंबे से तार काट दिया था। तभी उधर से शांति बाहर आती है और पूछती है, क्या हुआ माँ जी? माँ जी, कुछ नहीं, बस लाइट की थोड़ी दिक्कत थी। शांति हंसते हुए वहां से चली जाती है। माँ जी और बहू को सारी बात समझ आ जाती है और वो शांति को सबक सिखाने का सोचती हैं। जब अगले दिन शांति उठकर उनके घर के सामने कचरा फेंक रही होती है, तभी वो उसको देख लेती हैं और उसकी पिक ले लेती हैं और फिर बाहर निकल आती हैं। इधर शांति इन लोगों को परेशान करने के लिए बदबूदार कचरा उनके घर के बाहर डाल रही होती है। तभी वो बहू और माँ जी को सामने देख हैरान हो जाती है और जल्दी जल्दी अपने घर के अंदर भागने लगती है। तभी माँ जी उसे रोकती हैं। रुको शांति। शांति, अब क्या हुआ माँ जी? माँ जी कहती है, क्या कर रही थी शांति? शांति कहती है, जी मैं तो कचरा उठा रही थी। बहू, आंटी जी हमने अंदर से सब देख लिया है। शांति फिर चिल्लाने लगती है, अरे क्या मैं झूठ बोलूंगी भला, मैं तो कचरा समेट रही थी। माँ जी, देखो शांति, हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम ना जाने क्यों हमारे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करती। डेली तुम झगड़ा करती हो किसी न किसी बात को लेकर। कल तो तुमने हद ही कर दी, बिजली का तार काट दिया। शांति, मैंने कोई तार वार नहीं काटा, भला मुझे क्या दिक्कत है आप लोगों से? माँ जी, शांति अगर तुमने अपनी हरकतें नहीं रोकी तो मजबूरन हमें तुम्हारी शिकायत करनी होगी। उधर बहू पुलिस को बुला लेती है और पुलिस आ भी जाती है। शांति पुलिस को देखकर घबरा जाती है और घबराकर सबके सामने माफी मांगने लगती है। इस तरह माँ जी और बहू ने अपनी होशियारी से लड़ाकू पड़ोसन को शांत कराया। भविष्य में वो किसी को परेशान भी नहीं करने वाली। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।